पहले ज़रा सा कुछ एरे के बारे में बातें लिख लेते हैं। क्या क्या है? पहली बात क्या है? फिक्स्ड इन साइज, जो आप साइज बताओगे, आप पहले बताओगे उसी साइज का रहेगा। दूसरा क्या बताया था एरे के बारे में? एक फिक्स्ड इन साइज बताया था, और अच्छा एक चीज़ ये भी, आइटम्स एडेड ऑन इंडेक्स नंबर, और नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। यही होता है ना, आइटम्स एडेड ऑन इंडेक्स नंबर भी तो 0 पे 1 पे ऐसे होता है ना। और बताओ क्या बताया था एरे के बारे में? फिक्स्ड इन साइज हो गया, आइटम्स एडेड ऑन इंडेक्स नंबर, और एरे के बारे में याद करो। एरे के बारे में एक बात और थी क्या, कि जब एक एरे बनाते हो, ध्यान देना इस बात पे, एरे अगर हम चाहें तो अगर हमें 10 नंबर रखने हो, 20 नंबर रखने हो, तो हम क्या कर सकते हैं? एक एरे ऐसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं नम एड इक्वल्स टू इस तरह से, है ना, ऐसे। एक तो ये है, और दूसरा देखो एक और एरे बना रहे हैं। हेलो, हाँ, तो उसी हॉस्पिटल के अंदर आओ, सीढ़ी होगी, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आ जाओ सबसे, ठीक है? हो रहा है। ये क्या है? ये स्ट्रिंग। अगर मान लो 10 लोग का नाम रखना हो, वेरिएबल का नाम रख दे, क्या है? नेम है। ऐसे करके कई लोग का क्या कर सकते हैं? नाम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक अंतर याद रखना है हमेशा कि जो स्ट्रिंग है जावा में क्या है? क्लास है। क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखे हैं और इसके अंदर डेटा टाइप की क्या रखी है? वैल्यू रखी है। तो इसीलिए लिखते हैं यहाँ पे एरे क्या सपोर्ट्स, एरे सपोर्ट्स क्या डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट बोथ, दोनों रख सकते हो ना। अच्छा, एरे मान लो हमको क्रोम ड्राइवर के, अरे हमें क्या करना है, हमें मान लो क्रोम ड्राइवर के 4 ऑब्जेक्ट रखने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? एक एरे बना दे, उसका टाइप क्या लिखते हैं? क्रोम ड्राइवर, बस उसका ब्रैकेट लगाया, वेरिएबल का नाम cd एर रखा, और यहाँ अगर हम चाहें तो क्या रख सकते हैं? यहाँ दुनिया की एक ही चीज़ रखी जा सकती है, और वो क्या? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। बोलो, है कि नहीं? अच्छा, जरा इसको ट्राई मारते हैं। ऐसे भी रख सकते थे, और कैसे कर सकते हैं भाई? एक सेकंड, तो क्या हम लिख रहे हैं भाई? ऐसा भी तो कर सकते हैं, बोलो। क्या किया? न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, रख दिया एक वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम रखा क्या? ड्राइवर1। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट, एक और बना दिया, उसका नाम रख दिया क्या? ड्राइवर2। यहाँ पे रख दिया ड्राइवर1 कामा ड्राइवर2। अब बताओ कुछ गलत लिखा है भाई? cd एरे एक वेरिएबल है, कैसा है? एरे है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसका टाइप क्या है? क्रोम ड्राइवर है। इसके अंदर दुनिया में क्या रखा जा सकता है? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। चाहे जितने मैंने हमको रखने का प्लान किए 3, और उसमें भी देखो दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बना के वेरिएबल में रख दिए, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना दिया। लेकिन हर हाल में इसको क्या मिल रहा है? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है। और एक चीज़ देखो कमाल की, अगर मान लो पहला ऑब्जेक्ट वाला वेरिएबल ये है, ये कहाँ जाएगा? 0 पे। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ड्राइवर2, ये कहाँ जाएगा?
1 पे, और ये जो तीसरा न्यू क्रोम ड्राइवर होगा, तीसरा ब्राउजर लॉन्च होगा, ये कहाँ जाएगा? 2 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे। अगर ऐसा लिख दे तो मेरे भाई अब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पहला ब्राउजर लॉन्च होगा वो दूसरे नंबर पे रहेगा, जो दूसरा ब्राउजर लॉन्च होगा जो ड्राइवर 2 के पास है वो कहाँ रहेगा? पहले नंबर पे। और एक चीज़ देखो मेरे भाई, मान लो तुमको पहले ब्राउजर पे काम करना है, तो पहला ब्राउजर जो ये खुल रहा है पहला, ये किस नंबर पे है? 1 नंबर पे है ना। दूसरे नंबर पे तो क्या लिखोगे तुम? लिखोगे cd air और यहाँ लिख दो क्या? 1। तो बताओ, एरे अगर क्रोम ड्राइवर टाइप का है तो उसमें से निकालोगे तो क्या पाओगे? क्रोम ड्राइवर ही तो पाओगे। तो यहाँ लिख दो और लो और देख लेना br डॉट गेट और यहाँ डाल दो क्या? चलो तुमको दिखाते हैं, चला है। दो ब्राउजर लॉन्च हुए कि नहीं? न्यू क्रोम ड्राइवर जितनी बार होता है उतने ब्राउजर लॉन्च हो गए कि नहीं हो गए? 3 ब्राउजर क्या हो गए? लॉन्च हो गए और सब दिखता है। बस देखने की इच्छा पैदा करो। अब देखो, एक एरे ये है, ये नंबर वाला एरे है, कितने आइटम है? 4। ये नाम वाला आइटम है, इसमें कितने हैं? एरे है, इसमें कितने हैं? 2। और ये जो cd air है, इसके अंदर क्या है? क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट कितने? 0 1 2 कितने हैं? 3 है कि नहीं है? देखो यहाँ दिखेगा, पहला कॉमा, फिर कौन सा है? दूसरा, फिर कॉमा, कौन सा है? तीसरा। है कि नहीं है? अब देख लो, खुले भी हैं। कहाँ खुले हैं? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। जो तुम यहाँ निकाल रहे हो ध्यान से देखो जरा, जब cd air 1 भेजोगे तो कौन सा मिलेगा? ड्राइवर 2 नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा? ड्राइवर 1। और ड्राइवर 1 कौन सा है? पहला। देखना, ये जैसे ही लाइन चलेगी, अभी देखो तो 3 में से 1 निकाला, कौन सा निकाला? ये वाला, ड्राइवर 1। अब ड्राइवर 1 डॉट गेट होगा तो क्या होगा? इसलिए देखना तुम ध्यान से, भले 3 ओपन हैं लेकिन ब्राउजर खुलेगा किसमें? पहले वाला। समझ में आ रही बात कि नहीं? ऑब्जेक्ट रखे गए, ऑब्जेक्ट निकाले गए, और निकालने के बाद आप उनका क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। आई बात समझ में कुछ? तो 3 ड्राइवर हम लोग, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी। और अच्छा, और ये भी लिख देते हैं, हेलो। ठीक है, फिक्स्ड इन, हेलो हेलो, ठीक। कितनी बात समझ में आई? 3 बातें लिख दी कि नहीं? चौथी बात लिखते हैं, वी कैन क्रिएट एन एरे एंड assign values at the time of क्या? creation। क्या मतलब हुआ? मतलब इसकी बात जो यहाँ लिखा है, हम एरे बना सकते हैं जिनमें शुरू में ही हम क्या करें? क्रिएशन के टाइम पे ही वैल्यू डाल दें। और दूसरी बात एक बताई थी ना, क्या ऐसे भी तो कर सकते हैं कि शुरू में कोई वैल्यू अपनी तरफ से डाले नहीं। अब यहाँ लिख दें जैसे क्या? 10। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी हमें क्या बना रहे हैं? यहाँ पे भी हम क्या बना रहे हैं? एक एरे ही बना रहे हैं। कितने आइटम का? 10 आइटम का, लेकिन वैल्यू शुरू में डाल नहीं रहे हैं। ये भी लिख सकते हैं, वी कैन क्रिएट एन एरे विदाउट assigning value in this case there will be
क्या डिफॉल्ट 10 बनाए हो तो 10 क्या रहेंगे 0, तो देखे हो ना। बोलो इतनी बातें सही लिखी है कि नहीं इनके बारे में? और क्या बताओ, और क्या लिखा जाए इस एरे के बारे में? क्या करो? हाँ हाँ, अगर तुम खोलोगे तो अपने आप थोड़ी, हाँ अलग अलग भी खोल सकते हो, एकदम कर सकते हो। उनका कहने का मतलब है 3 ब्राउज़र खोल के तीनों में क्या डाल दो, लोकल होस्ट वाला ही तो डाल दो। एक पे एक वाले ब्राउज़र में लीड्स पे काम करो, दूसरे वाले ब्राउज़र में कैंपेन्स पे करो, तीसरे वाले ब्राउज़र में लॉगिन पे करो, एकदम कर सकते हो। अच्छा इतनी बात समझ में आई। और एरे के बारे में क्या लिख सकते हैं? एरे फॉलोज क्या मतलब है इसका? एरे फॉलोज कॉन्सिक्यूटिव बोलो या और क्या बोलो, एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक एरे जब बनाते हो उसको अगर कहोगे 50 वैल्यू तुमको रखनी है तो 50 की जो मेमोरी लेगा वो एक दूसरे से क्या रहेंगी, सटी हुई रहेंगी। इसी को कहते हैं एडजेसेंट या कॉन्सिक्यूटिव। जब क्या हो एकदम सटा 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 हो। अगर 50 है तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक वहाँ ना, पर एक है फिर दूसरा उससे सटा हुआ फिर तीसरा से, जैसे अगर 10-50 मकान जैसे एक साथ लाइन में अगर सटे सटे बने रहें तो उनको भी बोलेंगे क्या, ये मकान एडजेसेंट है, या क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव है। तो इसीलिए बोलेंगे एरे फॉलोज कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन कंसेप्ट। इट मीन्स इट विल require memory for all the items in array. It will require memory for all the items in array। ठीक है, array फिर वही लिख दे क्या, इकट्ठे एक साथ तो क्या बोलेंगे इसमें, यही लिख देते हैं क्या, एडजेसेंटली। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ हैं, एडजेसेंटली मतलब सटा हुआ, मतलब जितना दोगे, अगर मान लो एक एरे में 1 लाख आइटम रखना है तो वो मेमोरी जाके रैम में लेगा ना। अगर उसको 1 लाख ऑब्जेक्ट रखने हैं तो 8 लाख बाइट उसको क्या चाहिए, इकट्ठा चाहिए, फुटकर में नहीं चाहिए। ऐसे कहो कि इससे लो 100 यहाँ से ले लो, 2000 वहाँ से ले लो, 1 लाख वहाँ से ले लो, 50,000 यहाँ से ले लो, नहीं। वो कहेगा 8 लाख, तो 8 लाख हमें इकट्ठे 8 लाख आपके रैम में जगह खाली चाहिए हैं। और ये भी लिख देते हैं ड्यू टू दिस, मतलब इस कारण से, इस वजह से एरे विल टेक सेम टाइम टू क्या, टेक से, हाँ एरे विल टेक सेम टाइम, फेच माने निकालना, फेच वैल्यूज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एरे आइदर इट इज फर्स्ट और क्या लास्ट। मतलब समझ में आ रहा है इसका भाई क्या लिख रहा है? इतनी अंग्रेजी तो समझ में आती है, बड़ी सिंपल तो लिख रहे हैं, है ना? क्या कह रहे हो? हाँ, फेच, इट विल टेक सेम टाइम टू फेच एनी वैल्यूज आर, एनी वैल्यू आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर, फ्रॉम एरे आइदर इट इज फर्स्ट और, चाहे पहला हो चाहे आखिरी हो चाहे बीच का हो, टाइम हमेशा क्या लगता है, सेम लगता है। तो समझ लो इतनी बातें एरे के बारे में हैं। और ये है आपका क्या, एरे, ये सबसे क्वालिटी है।
लेकिन अगर खराबी की बात करें तो खराबी यही है कि इसकी साइज तुम बदल नहीं सकते। 10 है तो 10 है, कोड ऐसा नहीं कि कोड चलते हुए आगे जाके अपनी साइज को क्या करे, बदल ले, चेंज कर ले, तो इसके अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं। क्लियर है ये? तो ये हो गया आपका क्या, एरे। इसी तरह से आप लोगों को एक चीज़ और पढ़ाई गई थी, और वो क्या थी, एरे लिस्ट। याद करो क्या पढ़ाए थे, अभी नहीं पढ़ाए थे क्या? अच्छा, अभी सिर्फ इतना ही बताया था नहीं एरे के बारे में। तो बताओ इसमें कोई डाउट लग रहा है? पहले इतना देख लो तब हम बताओ। और अगर कभी तुम्हें एक एरे की साइज बढ़ानी हो तो उस एरे की साइज नहीं बढ़ सकती, हम लोग जुगाड़ लगा के दूसरा बना सकते हैं, उसमें कॉपी कर सकते हैं। ये अच्छा कर लोगे, ये काम कर सकते हो? नहीं, हम बताए भी कहा थे, हम बताए नहीं थे, लेकिन ऐसा करो, दो एरे बनाओ, एक की साइज 5 रखो, एक की साइज 10 रखो, और 10 वाले में 5 वाले आइटम क्या कर दो, कॉपी कर लोगे? कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अरे यार, एरे में से वैल्यू निकालना भी जानते हो और एरे में वैल्यू डालना भी जानते हो ना भाई। 2 एरे है तुम्हारे पास, 2 एरे बनाओ, हम बना दे रहे हैं। चलो हम न्यू एक एरे, मान लो नंबर वाला ही बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे, न्यू इंट एक बना दिए हम, साइज क्या है इसकी 10, इंट एड 1। ऐसे ही एक और बना दो, 10 मत बनाओ इसको, चलो बना देते हैं क्या, 4 ही रखो या 5 रखो, जैसे ज़्यादा नंबर ना ऐड करना पड़े। और इसको बना दें क्या, 10। तो आपको करना क्या है टास्क में, सिंपल सा इतना टास्क करना है, इस एरे में वैल्यू डालनी है 5 ही डाल सकते हो, और इस एरे में ये वाली 5 डालनी, और फिर 5 की जगह बचेगी ना, और 5 फिर और डालनी। तो ज़रा एक काम करो, हम रिकॉर्डिंग यहीं पे क्या कर देते हैं, नहीं हुआ, देखो ज़रा, इस एरे में वैल्यू डालते हैं, 5 वैल्यू है ना भाई, 5 आइटम का एरे है। क्या बोले थे, यही बोले थे ना यार। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। 4 लोग मान लो, ये हो गया 200, ठीक है। अब हम क्या बोले थे, हम बोले थे एक एरे ये है, इस एरे की चीज़ें इस एरे में कॉपी करो। कैसे करोगे, आसान है यार। अरे यार, सिखाया गया है तुम लोग को एक बहुत बढ़िया चीज़, क्या, फॉर लूप। लिख दो इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू इंट एयर 1 डॉट क्या, लेंथ -1 और आई -1 तब करोगे जब यहाँ बराबर यूज करोगे। अगर बराबर यूज नहीं करोगे तो फिर क्या लिखोगे, लेंथ 0 से लेके लेंथ से 1 कम तक चलेगा, क्योंकि क्या है, आई की वैल्यू लेंथ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब लोग कितना आसान है यार, लो इंट एयर क्या नाम है 2 आई बराबर इंट एयर 1 आई, हो गया, बस यही तो करना था। और इसके बाद चाहो 5 के बाद छठा आइटम ऐड करना है, तो क्या लिख दें, 5 बराबर लिख दें 788। अब लोग जरा करें डिबग, सब देखो, डिबग करके देखा करो, सब दिखेगा यार। तो हर जगह लगा दिए क्या, ब्रेक पॉइंट। अब लो देखो,
एक एरे बना 5 आइटम के साथ, 5 के पाँचों क्या है 0। लाइन नंबर 13 चलेगी, यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगा दो, हर जगह लगा सब कुछ देखे हो, चला दे। अब देखो इसी एरे में 0 नंबर पे क्या आ गया 100 आ गया, बाकियों में अभी भी क्या पड़ा है 0। एक एक लाइन पढ़ती जाएगी, चलती जाएगी, एक एक आइटम उसमें भरता चला जाएगा। जब सारी लाइन चल जाएगी ये, अब देखो क्या हो गया, पांचों आइटम आ गए कि नहीं, 0 1 2 3 4 आ गए कि नहीं आ गए। और ये देखो लिखा भी है यार, सब लिखा रहता है। 0 पे 100 है, 1 पे 345 है, 2 पे 4567 है, सब आ रहा है कि नहीं लिखा हुआ। इसके बाद ये क्या कर रहे हो मेरे भाई तुम, एक नया एरे बना है, ये तो नया एरे है। 10 कितने आइटम का है 10 आइटम का है, तो 10 इसके पास क्या है 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इंट एरे 1 डॉट लेंथ माइनस इंट एरे 1 की लेंथ कितनी है 5, तो लूप कहाँ तक चलेगा 0 से लेके 5 से कम, मतलब 0 से लेके 4 तक। तो देखो आया। अब देखो इधर देखो, किस एरे में रखना है 10 वाले में, उसका नाम क्या है इंट एड 2। तो याद रखो जिसमें वैल्यू डालते हैं वो बाएं साइड रहता है, जो वैल्यू देता है वो कहाँ रहता है दाएं साइड। इसीलिए तो इंट एड 2 को हमने कहाँ रखा लेफ्ट साइड, इंट एड 1 को कहाँ रखा राइट साइड। अब इंट एड 1 आई जब होगा तो इंट एड 1 मतलब ये आई मतलब क्या है 0, तो 0 पे क्या आएगा 100, और वो 100 किस पे आ जाएगा इंट एड 2 के किस पे 0। आई की वैल्यू देखो ध्यान से एकदम देखो। अब एक लाइन चलने वाली है देखो ये, अब देखो जरा इंट एड 2 को 100 आ गया कि नहीं आ गया, देखो भाई सब लोग 100 आया कि नहीं आया। 100 कैसे आया, इंट एड 1 का क्या निकाला 0, जो कि क्या था 100, वो कहाँ रखा इंट एड 2 के आई मतलब कहाँ 0 पे। इसीलिए तो देखो अगली बार लूप चलेगा क्या होगा मेरे भाई, अब चलेगी लाइन तो अब क्या होगा इंट एड 1 आई वैल्यू क्या होगा 1 पे क्या आएगा 345, वो चला जाएगा कहाँ इंट एड 2 के 1 पे, जिसपे अभी क्या पड़ा है 0। अरे सब दिख रहा है, कुछ छुपा हुआ थोड़ी ना है। देखो अभी शायद जैसे ये लाइन चलेगी क्या आ गया इसमें, आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही अगला चलेगा, अब आ जाएगा क्या 4567, अब 567, अब 200। अब आई की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है क्या 5 तो 5 से छोटा नहीं होता ना। अब ये लूप में नहीं जाएगा, लूप से कहाँ निकल जाएगा बाहर। देख लो बताओ पांचों वैल्यू उसकी आ गई कि नहीं आ गई, और 5 की जगह बची है कि नहीं बची है। ये तो कह रहे थे हम उस एरे में से चीजें उठाओ और डाल दो कहाँ, कॉपी कर दो कहाँ इस एरे में, बाकी 5 की जगह बची है। यहाँ भी ये लाइन चलेगी तो क्या होगा 788 आ गया कि नहीं आ गया। जब ये लाइन चलेगा तो क्या आ जाएगा 658 आ जाएगा। आई बात समझ में कुछ। तो वैसे एरे की साइज नहीं बढ़ा सकते आप, अगर कभी ऐसे हम फंस जाएं कि हमको एक वैल्यू ज़्यादा रखनी है तो यही जुगाड़ बचता है, नया बनाओ बड़ी साइज का और पुराना वाला लूप लगा के उसमें क्या करना कॉपी जब बची हुई जगह में आगे रखना। इतनी बात समझ में आई भाई। एरे के बारे में देखो इतने पॉइंट लिखवा दिए हैं, याद रखना ये एरे पूछते जरूर हैं, यही पॉइंट बोलने हैं बस तुमको। 2 और क्या 3 और क्या 4 और 5 और 6 और बता और कुछ एक बात और, एरे मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। क्या मतलब हुआ इसका,
अच्छा, एरे पे जो पहले गए डाले थे वो कहाँ गया? 0 पे। जो बाद में डाले कहाँ गया? 1 पे। तो जिस क्रम में डाल रहे हो उसी क्रम में रख रहा है ना, इसी को बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना। एक एरे का भाई जैसा ही है, आगे दिखाएंगे, उसमें तुम 10 वैल्यू डालोगे ना तो तुम्हारे हिसाब से नहीं रखेगा, तब वो तुम्हारे हिसाब से। यार अभी यहाँ क्या देखते हैं, बेवकूफ आदमी क्या एक नंबर पे, यार रखो क्लास के टाइम तो क्लास करो, उसमें लैपटॉप पे क्या देख रहे हो बताओ। बात सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी कहीं मिलेगी। क्या बता रहे हो? इंसर्शन ऑर्डर आगे तुमको दिखाएंगे, एक एरे का ऐसा भाई जैसा ही होगा, उसको यूज करोगे ना तो जैसे उसमें तो उसको 10 वैल्यू दे दो, एक एक करके लो रखो, तो वो तुम्हारे हिसाब से नहीं रखेगा। तुम दिए पहले नंबर पे, लो पहले नंबर पे इसे रखो, वो रख देगा 5वें नंबर पे। तुम जिसको दूसरे नंबर पे दोगे उसको रख देगा 8वें नंबर पे। मतलब किसको कहाँ रखेगा तुमको कोई पता नहीं है, तो वहां बोलेंगे कि उसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, और एरे में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है। कि मतलब जिस क्रम में डालोगे उसी क्रम में वैल्यूज रखी जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लो अगर जैसे हमको 10 सामान दें और पहला सामान दिए तुम पहले नंबर पर रखो, दूसरा सामान दूसरे नंबर पर रखो, तीसरा सामान तीसरे नंबर पर रखोगे, तो कहेंगे कि तुम इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो। और अगर हमको 10 सामान दें अपने मर्जी से तुम गए घर में, किसी को कहीं रख दिए, किसी को पहले रख दिए, किसी को बाद में रख दिए, तब कहेंगे कि इस आदमी ने इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं। इंसर्ट करना मतलब डालना या घुसाना है ना, तो वैल्यू जो डालना होता है इंसर्ट करना, तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्डर में जिस क्रम में तुम डालोगे उसी क्रम में वो उसको रखें। ये भी इसके बारे में है। 7वीं बात। एक 8वीं बात भी है, एरे अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज। मतलब अगर 200 रखोगे तो मना नहीं करेगा कि अरे मेरे पास तो 100 है, वो मना नहीं करेगा। लेकिन बता रहे हैं कि एरे का भाई है, आगे दिखाएंगे, उसमें अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू डालोगे तो लेगा नहीं, कहेगा वो तो मेरे पास पहले से, अब क्यों दे रहे। लेकिन एरे ऐसा, जैसे ये देखो वहाँ भी 100 डाल दिए, यहाँ भी 100 डाल दिए, ये कुछ मना करेगा नहीं, मना भी नहीं करेगा। डालोगे देखोगे 0 नंबर पे भी 100 रहेगा और आखिरी नंबर पे भी क्या रहेगा, फोर्थ इंडेक्स पे भी क्या रहेगा, 100 रहेगा। जो ऐसा करता है उसे कहते हैं, क्या कर रहा है ये, डुप्लीकेट अलाउ करना। सब अच्छा है एरे का, बस एक कमी सबसे क्या यार भाई, जो साइज वाला बंदा है, मतलब साइज एक बार जो डिसाइड बता दिए कोड में चलते समय, उसको पता चला उसी साइज का ही बनेगा। बाद में अगर तुम्हारे पास कोड चलते समय तुम्हारे कोड को लगा कि डेटा ज़्यादा है, जैसे पहले ऐसा था, जैसे मान लो, चलो ये भी दिखाएंगे, जैसे मान लो हमें फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे गए, अमेजन पे अभी 100 प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो 100 प्रोडक्ट के नाम को तुम्हें कहाँ रखना है, एरे। तो अभी 100 आ रहे हैं, लेकिन तुम जानते नहीं हो कितने बार, कई बार जगह देखे होगे ना, जितना स्क्रॉल करते जाओ उतना ही प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, हमें पता ही नहीं होता कि कितना प्रोडक्ट होगा। तो अगर हमें उनको रखना है तो हम कितने नंबर का एरे बनाएं, जब हमें पता ही नहीं है कि कितने आइटम हमें मिलने वाले हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें कितनी लेंथ या कितना बड़ा एरे हम बनाएं। आई बात को समझ में? क्या मतलब है इसका? तो यही सारी कमियां दूर करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम रखा गया, या एक नई क्लास आई जावा में जिसका नाम रखा गया एरे लिस्ट। क्या नाम रखा गया? दिखाते हैं नाम उसका, देखो पहले क्या है, एक क्लास है, ये एक क्लास है, नाम क्या है भाई, और तुम्हारी ये जावा की बनाई हुई क्लास है, सेलेनियम वालों की बनाई हुई नहीं है, उसकी है, जावा वालों की अपने आप आती है, आप इसको यूज करो। ठीक है, चलो बनाए, क्या रखना है बताओ। मान लो 10 लोग नाम रखना हो कई लोगों का, तो क्या लिखें, ऑब्जेक्ट बनाना हो तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है भाई, क्लास का नाम तो बता दिए हैं, न्यू एरे लिस्ट। लेकिन एक देखो बन गया क्या नहीं ऑब्जेक्ट, एक झंझट है। अच्छा, जब एरे बनाते हो तो क्या बताते हो, एरे का टाइप ना, अरे नहीं टाइप बताओगे तो कैसे डिसाइड होगा कि इस एरे में क्या रखा जाएगा और क्या नहीं रखा जाएगा। तो ये जो एरे लिस्ट है भाई, एरे जैसा ही है, समझ लो एरे का एकदम करीबी रिश्तेदार है ये। कौन? एरे लिस्ट। इसके अंदर भी 10 नाम, 20 नाम, 100 नाम, 1000 नाम रख सकते हो, या नंबर रख के जो भी चीज़ रखना चाहो, नाम क्या है रख सकते हो।
तो मेरे भाई रखोगे नाम, तो नाम क्या होता है? स्ट्रिंग ना। अगर हमें यहाँ नाम रखना था तो बताओ, हम हवा में थोड़ी रख दिए। हम पहले क्या बनाए? एक बनाए कि नहीं बनाए? एक एरे बनाए स्ट्रिंग टाइप का, तब रखा है नाम ना। तो वैसे ही एक एरे लिस्ट में अगर नाम रखना चाहते हो तो एरे लिस्ट किस टाइप की बनाओगे? स्ट्रिंग टाइप की। अब सवाल उठता है, सर स्ट्रिंग लिखे कहाँ? तो अरे मेरे भाई देखो, न्यू एरे लिस्ट के बाद एक ग्रेटर देन लेस देन नहीं दिख रहा है, एक एंगुलर ब्रैकेट, इसी में लिखना है। हाँ, मतलब ये बता दिया, जैसे आपने बता दिया कि एक एरे लिस्ट है और किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। मतलब इसके अंदर क्या रखे जाएंगे? स्ट्रिंग रखे जाएंगे। कहीं साइज वाइज कुछ बताइए, 10-5 कुछ लिखा है? ना ना, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। बस बढ़िया से अब अच्छे ये बताओ, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, जिस टाइप का, वेरिएबल भी तो उसी टाइप का होना चाहिए। तो बस इतना हम क्या किए, कॉपी किए और वेरिएबल का नाम क्या रख ले बताओ? एल रख लिए। क्या नाम रख लिए? एल। और उसका टाइप वही लिख दिए जो वहां से कॉपी करके ले। ये तो आसान है मेरे भाई। जिसका ऑब्जेक्ट बनाते हो वही तो यहाँ रखते हो, तो बड़ी सिंपल बात है। ये तो एकदम पहले दिन से ये कानून चला आ रहा है कि जिसका ऑब्जेक्ट बनाओगे वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए। और फॉलो तो कर रहे हो। अब एक चीज देखो जरा ध्यान से, एल है ना, एल के पास क्या है? एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट। अब कहोगे सचिन रखे कैसे वैल्यू? तो आगे लगाओ, एल के आगे लगाओ क्या? डॉट। अब आएंगे क्या? मेथड्स। और इसी में एक बड़ा फेमस मेथड है क्या? ऐड। ऐड नाम के वैसे कितने मेथड दिख रहे हैं? ऐड नाम के कितने मेथड है? अरे अंधे अंधे हो क्या तुम लोग यार? 2 दिख रहे हैं। इसको कहाँ से बोल रही है? ऐड आ लिखा है कि ऐड लिखा है? ऐड आ लिखा है ना। ऐड नाम से भैया 2 ही है। अरे सीधा सीधा दिख रहा है। और पहला वाला 1 पैरामीटर मांग रहा है और दूसरा वाला 2 पैरामीटर। यही तो है कंसेप्ट। कौन सा? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या था? मतलब इन लोगों ने जो एरे लिस्ट नाम की क्लास बनाई है उसके अंदर उन्होंने ऐड नाम के कितने मेथड बनाए? 2। एक पैरामीटर के साथ और एक 2 पैरामीटर के साथ। हम अभी देखेंगे अंतर कि दोनों में क्या अंतर है। अभी तो हम पहला वाला चूज करते हैं जिसमें क्या है। और देखो, अच्छा पैरामीटर में क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग मांग रहा है। क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। अच्छे काम करते हैं, अगर इसी का टाइप बदल भाई हम लिख दें क्या? जैसे क्रोम ड्राइवर टाइप का भी तो एरे लिस्ट हो सकता है, जैसे क्रोम ड्राइवर टाइप का एरे हो सकता है। यहाँ लिख दें क्या? क्रोम ड्राइवर। मेरे भाई यहाँ भी लिखना होगा क्या? क्रोम ड्राइवर। अब पूछो जरा ऐड मेथड से तुम क्या पैरामीटर तुमको चाहिए? तो क्या मांग रहा है? क्रोम ड्राइवर। मतलब ऐड मेथड का क्या पैरामीटर है? ये पहले से फिक्स नहीं है। जिस टाइप का एरे हो, एरे लिस्ट होगा, उसी टाइप का आपको ऑब्जेक्ट भेजना है। तो सही बात नहीं है भाई। अगर वो क्रोम ड्राइवर टाइप का है तो उसमें रखोगे भी तो क्रोम ड्राइवर का ही ऑब्जेक्ट। अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो उसमें क्या रखोगे? ये तो लॉजिकल बात है ना। चलो हम तो अभी स्ट्रिंग ही रखते हैं। ऐड। चलो अब नाम रखना शुरू करो, कुछ भी रखो। तो चलो और मान लेते हैं और कुछ भी। चलो एक नाम रख देते हैं क्या? अभी देखो क्या किया हमने यहाँ। ये भी एक एरे लिस्ट है। जैसे ही 5 लाइन चलेंगी इसकी, इसके अंदर भी 5 आइटम क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। एकदम एरे की तरह तुम देखना। पहली बात। दूसरी बात, जिस क्रम में ऐड कर रहे हो उसी क्रम में ऐड होगी। इसका मतलब है ये इंसर्शन ऑर्डर में मेंटेन करना है। मतलब 0 पे राम आएगा, 1 पे श्याम आएगा, 2 पे जॉन, 3 पे डेविड, 4 पे एकदम एरे जैसा ही है। इसीलिए कह रहे हैं एरे का ये बड़ा करीबी रिश्तेदार है। समझ रहे हो? एक कुछ अंतर भी है, अभी देखते हैं। ये दिख रहा है? चला के देखें क्या? चलो एक काम करते हैं और इसको रख देते हैं चलो ऊपर। लग गया? चला दे पूरा, इतना ही चला दे, डायरेक्ट चला दे। देखो यहाँ जाके 5 लाइन चल गई। ऐड हो गया कि नहीं ऐड हो गया?
इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया कि नहीं किया? जिस क्रम में रखे थे उसी क्रम में रखा है ना। और साइज बताए? नहीं बताए। साइज का कोई चक्कर नहीं है। कितने आइटम रख सकते हो? अरे जितना मन करे, जितनी तुम्हारे रैम में जान है। अगर मन करे तो लाखों नाम रख दो, करोड़ों अरबों नाम रख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके रैम में जगह होनी चाहिए। बढ़िया है कि नहीं है? और इसमें ये झंझट ही नहीं। साइज बताओ। अब जैसे ये वाला चीज सोल्यूशन बता रहे थे, हेलो, हाँ हाँ ठीक, तो ठीक आई बात समझ में भाई? बोलो, बढ़िया है कि नहीं है? और जैसे जहाँ पता ही नहीं तुम्हें कितना आइटम होगा, यूज करो ना एरे लिस्ट, ऐड करते जाओ। इसकी जानते क्या क्वालिटी है? जितना ऐड करते जाओगे अपनी साइज उतनी बढ़ाता अनलिमिटेड, जितना मन करे उतना ऐड करो, बताने का चक्कर नहीं। तो कई चीजें, अच्छा देखो, एक चीज एरे 6 की अलग है, क्या? साइज वाला। ये फिक्स्ड इन साइज नहीं है, ये फिक्स्ड इन साइज नहीं है। अगर हम मान लो एरे लिस्ट के बारे में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? काम करते हैं, एक और नोटपैड बना देते हैं। लो, ये क्या है? एरे लिस्ट। इसको क्या लिखोगे? फिक्स्ड इन साइज। क्या लिखोगे? ग्रोएबल। क्या कर सकता है? मतलब अपनी साइज क्या कर सकता है? ग्रो कर सकता है, बढ़ा सकता है, इसीलिए लिख देते हैं क्या? ये ग्रोएबल है, पहली बात। दूसरी बात, आइटम्स एडेड ऑन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ये भी एकदम सही बात है भाई, देख लो, ये भी एकदम रख रहा है कि नहीं रख रहा है? एल में देखो दिखता है ना, कहो 0 पे राम 1, और कहोगे सर 01 नहीं दिख रहा है, तो कहोगे सर 01 एरे में दिख रहा था, यहाँ नहीं दिख रहा है। घबराओ मत, उसके लिए यहाँ देखो 0 पे क्या आया? राम, 1 पे श्याम, 2 पे जॉन, इस तरह से करके ये ऐड हो रहा है। तो क्या बोलोगे? हेलो, हाँ 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 हाँ। तो अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो क्या क्या लिखें इसके बारे में? इसके बारे में बात लिखते हैं, ये क्या है? ग्रोएबल है। दूसरी बात इसके लिए भी सही है कि स्टार्ट फ्रॉम क्या है? 0 है। और ये वाली बातें पहले लिख देते हैं इसमें। ये बातें भी एकदम सही हैं, इसकी भी। क्या क्या लिखें? एरे न लिखें, इसको क्या लिखें? एरे लिस्ट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। सही बात है। एरे लिस्ट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर यहाँ पे तुम मान लो 2 राम रख देते तो इसको रखने में कोई टेंशन नहीं, रख लेगा। 0 नंबर पे भी राम है, 4 नंबर पे भी राम है। तो कुछ अंतर भी दिख रहा है और कुछ बातें क्या दिख रही हैं? एक जैसी भी दिख रही है ना? बढ़िया है कि नहीं है? अच्छा, एरे में वैल्यू डालना, तो एरे लिस्ट में वैल्यू डालना सीख लिए। कैसे डालना है? बस यही ऐड मेथड कॉल करके। और अब कहोगे सर जी हम इन डाल रहे हैं तो निकालना भी होगा ना, निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए भी इन लोगों ने मेथड दे रखा है जिसका नाम क्या रखा है? गेट। अगर गेट, अच्छा, गेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो भाई स्ट्रिंग डालोगे, स्ट्रिंग ही तो निकल के आएगा। अब गेट का साइज भी फिक्स नहीं है। अगर यही एरे लिस्ट क्रोम ड्राइवर टाइप का हो तो ये रिटर्न क्या करेगा? क्रोम ड्राइवर का ऑप्शन। बस एक गेट मेथड कॉल, जैसे लिखते हैं क्या? 3, तो कौन सा आइटम मिलेगा? चौथा। स्ट्रिंग में ले लो चाहो तो, स्ट्रिंग में ले लो। ईएल में क्या आएगा? डेबिट आएगा। ठीक है? तो ये 2 मेथड दिमाग में रखने हैं, ऐड और गेट। अच्छा, कभी कभी हमें पता करना होता है ना एरे में कितने आइटम हैं। भाई सॉरी, एरे लिस्ट में, एरे में तो खुद ही बता देते हैं शुरू में ही। तब भी अगर निकालना हो तो हम डॉट लेंथ यूज करते हैं ना। एरे लिस्ट में तो हम साइज भी नहीं बताते हैं, जितना ऐड करते जाए अपने आप को बढ़ाता जाएगा। अब हम इससे पूछे अपनी साइज बताओ, देखो कैसे। अब कितनी इसके, यहाँ पे लेंथ नहीं है। एरे लिस्ट का एक और मेथड है जिसका नाम क्या है? साइज, जो आपको बताएगा कि एरे लिस्ट में कितने आइटम हैं।
तो साइज इंट, और ये लिख देते हैं क्या, एरे, या लिख देते हैं एल आइटम काउंट। तो 3 मेथड याद रहेंगे आपको, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मेथड हैं, एक ऐड, एक गेट और एक साइज। लूप लगाते हैं तो वहाँ एरे डॉट लेंथ कर रहे थे ना, यहाँ एरे लिस्ट डॉट साइज लगाएंगे। सेम वैसे ही ये भी है, बस यहाँ मेथड का नाम क्या है याद रखना, साइज, और वहाँ क्या है, लेंथ। और एक अंतर है, लेंथ वेरिएबल नहीं है मेरे भाई, सॉरी लेंथ मेथड नहीं है। जहाँ भी लेंथ यूज करते हो कहीं देखो जरा, अरे मेथड होता मेरे भाई तो क्या लगता, पैरेंथेसिस लगता ना। लेंथ जो है वो एरे क्लास का एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, लेकिन जो ये साइज है इसके आगे ब्रैकेट लगा है मेरे भाई, ये एरे लिस्ट क्लास का क्या है, एक मेथड है जो रिटर्न करता है तुम्हें क्या, एरे का, एरे लिस्ट का आइटम काउंट। 3 मेथड बढ़िया है कि नहीं, और हम लोग खूब ज़्यादा इसी को यूज करना पसंद करते हैं। इसमें साइज फाइज बताना नहीं है, बस क्या करते जाओ, हाँ ऐड करते। अच्छा मान लो हमको इसी एरे में, एरे लिस्ट में, जैसे एक एरे लिस्ट है, 5 नाम तो ऐड हो गया, इसके आगे और ऐसे ऐड करना है, राहुल 1, राहुल 2, राहुल 3, या ऐसे, या ऐसे। चलो हमको 1000 नाम रखने हो तो ये वाला जुगाड़ तो यहाँ भी चलेगा ना। जैसे इसी में 5 के आगे हमको रखना है, क्या आगे क्या रखना है हमको, ऐसे रखना है, राहुल 5, राहुल 6, राहुल 7, राहुल 8, कैसे करें, अरे यार ऐसे कर दें, इसमें हमें रखना है। अच्छा रखना है तो हमको मान लो कितने रखने हैं, 100 रखने हैं, तो हम लिख दें ऐसे यार, इंट आई बराबर 5 लिख रहे हैं। क्यों 5 लिख रहे हैं, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 पे तो 5 वैल्यू रखी है कि नहीं रखी है, 5 से शुरू कर रहे हैं। आई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या लिख दें, मान लो 100 लिख दें तो 100 तक चलेगा। अगर लेस देन लिख दें तो कहाँ तक चलेगा, 99 तक। और क्या लिख दें, आई प्लस प्लस, बस अंदर क्या लिख दें, एल डॉट, और क्या लिखें, ऐड, और यहाँ लिख दें मेरे भाई क्या, राहुल प्लस आई। और इसका जीता जागता सबूत देखो, कोई साइज वाइज नहीं बता रहा, जितना मन करे जितना। अगर हम 1000 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 10,000 लिख दें तो चला दे पूरा, चल नहीं डरो मत, कुछ होगा थोड़ी ना। देखो ये आया तो मेरे भाई, ये एरे लिस्ट में कितने ऐड हुए हैं, 5। अब ये लूप चलेगा 5 से लेके कहाँ तक, 10,000 तक। तो अब एल डॉट ऐड चलेगा, राहुल प्लस क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है 5, तो क्या हो जाएगा राहुल 5। देखो है ना, ऐसे ऐसे चलता, चला दे पूरा। अब एक बार में हो गया 10,000, चल गया। और जाके चेक करना है, चेक कर लो मेरे भाई। तुम कहोगे सर कहाँ तक दिखा रहा है, 1010 तक, आगे डॉट डॉट लगा दिया है ना, वो कह रहा है कितना दिखाएं, हुआ है कितना 10,000। लेकिन फिर भी अगर चेक करना चाहो तो यहाँ से चेक कर सकते हो। ये दिख रहा है, इसको कभी एलिमेंट डेटा को ओपन किया करो, बता रहा है 0 से लेके 9,999, फिर 10,000 से लेके, हाँ जितना भी है ये आइटम क्या किया है, ऐड करके। मतलब इतना समझ लेना, इसकी क्वालिटी क्या है, साइज वाइज बताने का चक्कर नहीं है, ऐड मेथड, गेट मेथड और साइज मेथड यूज करना है। और डायरेक्टली क्या करें, अब लेगा, अब अलग अलग हम डालें कैसे, हाँ अलग अलग, जैसे अब मान लो मेरे पास अलग अलग नाम होते और हम इसमें ऐड करते तो वो ऐड होते। अब ये तो है 10,000 नाम, कहाँ से अलग अलग टाइप करें, इसलिए हमने कर दिया, वो दिखाने के लिए कर दिया कि देख लो इसमें कितने भी ऐड कर सकते हो, इसकी साइज अपने आप बढ़ती चली। तो बढ़िया है, इसके बारे में 4 बातें तो हम लोग लिख ही चुके हैं ना। अब 5वीं क्या बताएंगे भाई, वी कैन क्रिएट, ये देखो वी कैन क्रिएट एन एरे लिस्ट, या ऐसे लिखो वी कैन क्रिएट एरे लिस्ट विदाउट इन असाइनिंग वैल्यू, है ना।
मतलब समझ रहे हो, जब बनाओगे तो थोड़ी वैल्यू है, ऐड करना होगा तो क्या करोगे, यू विल ऐड वैल्यूज यूजिंग ऐड क्या, बोलो इतनी बात समझ में। अब एक मेन बात रह गई है, यहीं एरे लिस्ट मार खा जाता है और यहीं एरे तुम्हारा बढ़िया है। अब ये जरा देखो एरे लिस्ट को बढ़िया बना रहे हैं ना। एरे लिस्ट किसी भी टाइप का हो सकता है मेरे भाई, स्ट्रिंग, क्रोम ड्राइवर। लेकिन एक काम करते हैं, हमको रखनी है 10 लोगों की उम्र, एज, इसमें 10 लोगों के, जितने लोगों की मिले मेरे भाई। अब क्या करें, यहाँ लिख दें क्या, इंट, यहीं फट जाएगा। लाइन नंबर 16 पे। अब यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, एरे लिस्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है। एरे ही एक ऐसा है जो डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट दोनों को सपोर्ट करता है। अभी और बताएंगे, इनकी बिरादरी के और कई है, 5-6 है ये, लेकिन वो 5 के 5-6 कोई भी डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ एरे अकेला है जो डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट दोनों, मतलब एरे में चाहो तो नंबर भी रख लो, चाहो तो नंबर में ऑब्जेक्ट भी रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन एरे लिस्ट में नंबर, बूलियन ये सब रख नहीं सकते। ये सिर्फ सपोर्ट, इसीलिए तो देखो यहाँ लिखो, क्या लिखेंगे, एरे सपोर्ट्स, लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट्स दी। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं, कुछ और सपोर्ट। अच्छा एक क्या करें, अच्छा हाँ सर, ये एरे आई बात समझ में। और नीचे क्या लिखा है, और 7 क्या लिखा है, एरे फॉलोज कॉन्सिक्यूटिव और एडजेसेंट मेमोरी। ये एरे करता है ना, तो मेरे भाई एरे ही नहीं करता, एरे लिस्ट भी करता है। मतलब इसको भी इकट्ठे मेमोरी 10,000 रख रहे थे हम वैल्यू ना, तो 10,000 लोगों के लिए भाई ये सिर्फ ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है। 10,000 गुणे 8 कितना हुआ, 80,000। 80,000 बाइट इसे क्या चाहिए, इकट्ठे एकदम सटे हुए लाइन से चाहिए, इधर उधर नहीं चाहिए। आई बात समझ में कुछ। तो ये भी एक समझ लो, एरे लिस्ट फॉलो, ये कंसेप्ट सेम है। और यही वजह है एरे लिस्ट में भी, लाखों आइटम उसमें हो, तुम उससे मांगो कि कहो भैया हमें क्या करो, हमें दे दो और 15,000 दे दो, तो टाइम नहीं लगाता, तुरंत उठा के देगा, क्योंकि वो गुणा करता है, वो लोकेशन जान जाता है कैसे गुणा करे। सोचता है 8 ले रहा है, 15,000 की बात कर रहे हैं, तो 15,000 गुणे क्या करेगा, 8 पा जाएगा क्या, 1,20,000, सीधे वहीं पूछेगा और वैल्यू निकालेगा, खड़े आके दे देगा। एकदम सेम एरे की तरह। सेम किसकी तरह, एरे की तरह। एरे और एरे लिस्ट दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम। बस इसके पास एक क्वालिटी है, अपनी साइज बढ़ाने। और एक बात बताएं, साइज बढ़ाता कैसे है, देखो। अच्छा, एरे पहले आए थे, बाद में क्या आए, देखो शुरू में एरे आए, एरे लोग यूज करते थे, लोगों को एक प्रॉब्लम आती थी क्या, साइज वाला। तब वो लोग ये जुगाड़ लगाते थे क्या, ये बड़ा बना के उसमें पुराना क्या करो, कॉपी करो। अगर मान लो बड़ा जो बनाए वो भी कम पड़ रही जगह, तो क्या करेंगे, और बड़ा बना के उसको उसमें उठा के कॉपी कर लो। यही जुगाड़ लोग लगाते थे प्रोग्रामर्स। इसी जुगाड़ का यूज इन्होंने एरे लिस्ट के अंदर किया। तुमको लगता है ना कि सर इसकी साइज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इसमें हम क्या करते जा रहे हैं, वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, इसकी साइज बढ़ती चली जा रही है। तो ये ऐसा कैसे हो पा रहा है, ऐसा होने का एक ही रीजन है, ये अंदर ही अंदर यही काम कर रहा है। क्या, जैसे तुम अपनी, हाँ कंस्ट्रक्टर नहीं, कंस्ट्रक्टर की यहाँ ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो, अगर ऐसे देखे कंस्ट्रक्टर नहीं बता सकते। कंस्ट्रक्टर तो तब तुम बता सकते हो जब उसके अंदर पैरामीटर भेजना पड़े, तब तुम कंफर्म हो जाते हो कि लग रहा है इसके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसी वजह से ये कंस्ट्रक्टर मांग रहा है। क्या जरूरत क्या है पता करने की, हम ये कह रहे हैं जरूरत क्या है पता करने की। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई एरे लिस्ट के बारे में। एकदम एरे जैसा है, बस साइज क्या हो सकती है, और एक्सेस करने के लिए मेथड है इसके पास, ऐड है, गेट है, साइज है ना।
अच्छा एक और मेथड है, चलो ऐड एक और ऐड है, AL। ये बताओ ये कितने पैरामीटर भेज रहे हो? हाँ? पहले पैरामीटर में क्या भेजना है? int। दूसरे में क्या भेजना है? वही स्ट्रिंग। इंट में क्या भेजोगे? इंट में भेजो जैसे हमने भेज दिया 3, और एलिमेंट में भेज दिया हमने, मान लो यहाँ पे कुछ भी भेज दिया, क्या मान लो इंडिया। अब क्या होगा? अब अगर हम रन करोगे तो वैसे तो ऐड मेथड कहाँ ऐड करता है? जितना ऐड हुआ है उसके आगे ऐड कर देता है ना। ये वाला ऐसा नहीं करेगा। ये 3 भेज रहे हो तो कहाँ ऐड करेगा? चौथे नंबर पे। जबकि चौथे नंबर पे क्या है? डेविड है ना, तो डेविड को खिसका देगा। डेविड आ जाएगा कहाँ? 5वें नंबर पे, और राम आ जाएगा 6ठे नंबर पे, और इंडिया आ जाएगा कहाँ? चौथे नंबर पे। ये लो देखो, लो आया, डेविड चौथे नंबर पे है ना, लेकिन जैसे ये लाइन चली चौथे नंबर पे क्या आ गया? इंडिया आ गया। और बाकी जितने होंगे एक एक पोजीशन क्या हो जाएगी? खिसक जाए। मतलब किसी को बीच में भी तुम रख सकते हो अगर तुम्हारा मन करे तो। इसीलिए ये ऐड मेथड है। तो 4 मेथड आपने पढ़े, 2 ऐड, एक गेट और एक साइज। ये देखो एकदम परफेक्ट है ना? एकदम ये परफेक्ट है। तो यही क्या है आपका? एरे लिस्ट। यही क्या है? एरे लिस्ट है। बाकी सारे कंसेप्ट उसको लिख देते हैं, सेव कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं क्या? एरे लिस्ट। और उसका क्या रख देंगे? सिर्फ और कुछ बचा रह गया इसमें? नहीं, यही 7 बातें इसके बारे में हैं। मेमोरी का कंसेप्ट सेम है एरे जैसा, और बाकी जो अलग है वो देखिए। अच्छा इसी में एक छोटी सी बात है। अब जो तुम लोग कह रहे थे कि कंस्ट्रक्टर है कि नहीं, कंस्ट्रक्टर है। ये ऐसे पता चल रहा है कि जब तुम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तुम्हारा मन करे तो उसी टाइम पे साइज दे सकते हो। अब ये जो 15 दे रहे हो तो ये क्या बता रहे हैं? साइज के बारे में। लेकिन अभी जो एक बात, पहले ये बताओ एरे लिस्ट में कितने आइटम हम ऐड कर सकते हैं? एरे लिस्ट देखो बनता कैसे? सच्चाई ये है उसकी बनने की, जब बनता है शुरू में तो कितने आइटम के साथ, कितनी जगह के साथ बनता है जानते हो? 10 के बराबर। कितने? 10 के बराबर। इसके बाद जैसे ही 70% आइटम क्या होते हैं, या मान लो 50% वो क्या होता है? भरता है। वैसे ही अपनी साइज बढ़ा के 10 से बढ़ा के क्या कर देता है? 15। क्या कर देता है? 10 से बढ़ा के कर देता है 15 भी नहीं 16 कर देता है। क्या कर देता है? 16। इसके बाद जैसे ही फिर आधा भरता है, 8 16 में से 8 9 भर दिया ना, तो वैसे अपनी साइज बढ़ा के फिर क्या कर लेगा? बस n/2+1 करके, मतलब ऐसे फार्मूला है। या जैसे ही अपनी साइज बढ़ा के क्या कर लेगा? 30। तो साइज बढ़ाने का क्या मतलब है? अरे अंदर ही अंदर यही करता है, एक नया बना के पुराना वाला उसी में क्या कर लेता है? कॉपी कर लेता है। अगर तुम जैसे एक एरे लिस्ट में यहाँ देखो कितने नाम रख रहे हो बताओ? 10,000 नाम रख रहे हो कि नहीं? कितने नाम रख रहे हो? टोटल 10,000 ना। तो कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा कि सीधे 10,000 का बना लेगा। शुरू में लिस्ट बनेगी कितने आइटम? 10 आइटम। जब जैसे ही आधा भर जाएगा अपनी साइज क्या करेगा? अब जानते हो क्या करेगा? अंदर ही अंदर एक नया बनाएगा, और पुराने वाले को उसी में क्या कर लेगा? कॉपी कर लेगा। तो बाकी जगह बच जाएगी कि नहीं? अब उसमें भरना चालू करेगा। जैसे ही वो आधा भरेगा एक नया बना लेगा, फिर क्या करेगा? पुराने वाले को उसमें उठा के रख देगा। फिर जगह बच गई ना, फिर उसमें भरना क्या करेगा? चलो ये 10,000 आइटम रख रहे हो ना, 10,000 आइटम रखने के चक्कर में कम से कम 8 बार अपनी साइज क्या करेगा? अंदर ही। लेकिन यही है, ये हेडक तुम्हारा नहीं, वो अंदर ही अंदर अपनी साइज बढ़ाता चला जाएगा। पीछे कंसेप्ट यही यूज करता है कि अंदर वो भी एक नया बना के पुराना वाला कॉपी करके पुराना वाला डेटा उठा के किसमें डाल देता है? नए वाले में। और पुराने वाले को क्या कर देता है? डिलीट। फिर नया बना के डाल के ऐसे ही अपनी साइज बढ़ाता चला। क्लियर? अब अच्छा इसमें एक और कंफ्यूजन पॉइंट,
कि सर यहाँ 15 लिख दिए तो क्या मतलब है इसका, इसकी साइज क्या है 15, तो मतलब इसमें कितने आइटम ऐड कर सकते हैं 15, नहीं, मन करे तो 15,000 ऐड कर लो साइज बताने के बाद भी। तो अब ये दिमाग में सवाल आता है कि सर जब इसमें कितने से, अगर मैं यहाँ साइज 15,000 बता दें, अगर हम साइज यहाँ क्या बता दें 15,000, तो 15,000 आइटम का एरे, मतलब ऐसा नहीं से 15,000 रख सकते हैं, पहले याद रखना, रख कितने सकते हो लाखों। तो फिर सवाल उठता है सर जी ये साइज बताने का चक्कर है क्या, साइज बताने से फिर फायदा क्या हुआ जब रख कितना सकते हैं, जितना मन करे उतना। अब जरा एक सिनेरियो सोचो, सपोज करो एक पेज है जहाँ पे ढेर सारे प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, और तुम्हें पता नहीं है कितने हैं, तुम्हें है कि यार हो सकता है 5,000, हो सकता है, तुम्हें अंदाजा है कि 10-11 हज़ार के आसपास होंगे, 11,000 तुम्हें अंदाजा लग रहा है कि 11,000 के आसपास हो सकता है, 11,500 हो, 10,900 हो, 800 हो, जो ये 11,000 के आसपास तुमको एक लग रहा है, कोई बात नहीं, एरे लिस्ट तो होता ही, ऐड करते जाओ, अपनी साइज क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा ना। लेकिन 10,000 जब आइटम रखोगे तो उस दौरान कम से कम 20 बार अपनी साइज क्या करेगा, अंदर ही अंदर बढ़ाएगा, कॉपी करेगा कि नहीं करेगा, ये कसरत वो करेगा तभी वो कर पाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब तुम 15,000 लिख दोगे ना, इसका क्या मतलब होगा, एक एरे लिस्ट बनेगा और 15,000 के बराबर मेमोरी एक बार में ले लेगा और सिर्फ भरना ही उसका काम रहेगा। तो जो बार बार नया बना के अंदर ही अंदर पुराना कॉपी पेस्ट करके जो कसरत कर रहा था, वो कसरत करने से बच जाएगा। तो इसके बाद अगर लगता है हमारे 15,700 एलिमेंट है तो ऐड करो ना। जो बार बार कसरत हो रही थी उस कसरत से क्या हो गया, अब उस कसरत में तुम्हारी रैम और तुम्हारी चीजें तो क्या हो रही थी, खर्च हो रही थी। इसलिए ये किया गया कि आप एरे लिस्ट की साइज भी बता सकते हो। साइज बताने का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि इसमें इतने ही रखोगे, इसका मतलब है कि जो एरे लिस्ट बनेगा शुरुआत में ही 15,000 के बराबर मेमोरी लेके बैठ जाए, और अब बस डालना काम रहेगा उसका, जो कॉपी पेस्ट करके बड़ा 3-5 अंदर अंदर कर रहा था एरे वाला कंसेप्ट, वो करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? अब बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? इसलिए देखो इसकी नोट्स जैसा भी हम कुछ बना दिए हैं तो बढ़िया तो है, ये यूज करो, ऐड गेट सब कुछ है। और एक बात, सब क्लियर है ये? तो चलो एक और बता देते हैं। इसी का एक और भाई है, इसी का एक और भाई है, उसका नाम क्या है मालूम है? क्या नाम है? लिंक्ड लिस्ट। एक मिनट, अरे कैसे ऑब्जेक्ट बनता है इसका भी? अरे वैसे ही यार, मान लो इसमें नाम रखना है, तुम कहोगे सर जी इसमें अंतर ही क्या है? अभी देखो इसमें कैसे ऐड करेंगे जानते हो? अभी बताते हैं इसमें अंतर क्या है। इसका नाम क्या कर दिया हमने वेरिएबल का? एल डॉट कौन सा मेथड? ऐड तुम कहोगे सर जी अंतर क्या है? अरे ये भी वैसे ही है एरे लिस्ट जैसा। क्या इसकी क्वालिटी क्या है? ग्रोएबल। तो एक काम करते हैं, इसे कॉपी करके एक क्या बना लेते हैं नया, और इसको लिख देते हैं क्या? तो ये भी क्या है? ग्रोएबल है, सही बात है। आइटम्स एडेड ऑन इंडेक्स नंबर, ये भी सही बात है। एरे लिस्ट है ना ये, इसको लिख देते हैं क्या? लिंक्ड लिस्ट। मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, ये भी सही बात है। लिंक्ड लिस्ट allows duplicate values, ये भी सही बात है। We can create an linked list without assigning value, you will add values using add method, ये भी सही बात है। निकालोगे कैसे? वही get method, जैसे वहाँ ऐड था ऐड करने के लिए, वैसे यहाँ भी ऐड है। वहाँ गेट था निकालने के लिए, यहाँ भी गेट है। वहाँ था साइज मेथड, किसके लिए? साइज पता करने के लिए ना। तो यहाँ पे भी मेथड कौन सा है? साइज। तुम कहोगे सर जी अंतर ही क्या हुआ? तब तुम कहोगे सर जी सब कुछ तो इसका क्या है? सेम ही है, जैसे एरे लिस्ट वैसे ही लिंक्ड लिस्ट। तो नया बनाने की जरूरत क्या थी? अब यहाँ सारा अंतर आता है यहाँ पे। ये जो क्या नाम है एरे लिस्ट, इसका नाम क्या है? नया वाले का नाम क्या है? लिंक्ड लिस्ट।
अब यहाँ लिख दो डजंट फॉलो कॉन्जिक्यूटिव आर एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन, मतलब कि ये भैया इकट्ठे मेमोरी नहीं चाहिए इसको, ये इसकी क्वालिटी है, याद रहेगी। तो इसका फायदा क्या है मालूम भाई, इसका फायदा ये है, मान लो 1 लाख लोगों का नाम रखना है और तुम्हारे रैम में 8 लाख जगह खाली नहीं है, लेकिन फुटकर में खाली है, कहीं 2000, कहीं 1000, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 500, कहीं 1 लाख जगह, तो फुटकर में भी अपना अरेंजमेंट कर लेगा, इसको इकट्ठे 8 लाख की जरूरत नहीं है। ये इसकी क्वालिटी, समझ रहे हो, समझ आई बात। और ये इकट्ठे नहीं लेता, ठीक है। इट मीन्स इट विल नॉट रिक्वायर मेमोरी फॉर ऑल द आइटम्स, क्या एडजेसेंटली, इकट्ठे इसको जरूरत नहीं है। तो भैया कौन अच्छा बना था, ये वाला अच्छा लगा, भाई काम ये भी वही कर रहा है, काम वो भी वही कर रहा था, लेकिन इसको इकट्ठे मेमोरी का भी पंगा नहीं है, हम तो फुटकर में भी काम चला लेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह भी रैम में जगह खाली होगी तो वहां से भी हम अपना काम चला सकते हैं। समझने वाली बात है, ठीक है, क्लियर इसमें। लेकिन अब समझो इसका असली देखो, अब अंतर समझ में आएगा इसका। ये जरा अजीब ढंग से लेता है। अच्छा ये बताओ, एरे को अगर हम पेंट पे बनाएं तो कैसे बनाएंगे? अगर मान लो एक एरे लिस्ट में या एरे में, एरे हो चाहे एरे लिस्ट हो, 5 आइटम ऐड करोगे तो क्या करेगा? 5 के बराबर क्या लेगा? जगह लेगा 1 और 2 3 4, और भाई देख लो, एक में मान लो क्या है, राम है, एक में मान लो क्या है, देव है, एक में मान लो क्या नाम रखें, एक में नाम रख देते हैं क्या, चलो क्या जॉन, एक में रख देते हैं क्या, मान लो डेविड, एक का नाम रख देते हैं मान लो मैट। तो ये 5 नाम है ना, एरे लिस्ट देखो, एरे हो चाहे एरे लिस्ट हो, ऐसे ही रखते हैं। अब देखो बस 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ऐसे लेता है ना। तो 5 डेटा रखना था, तो कितने 5 ब्लॉक लिया है कि नहीं? 5 डेटा रखना है तो 5 ब्लॉक लेगा, 5 डेटा रख देगा। 10 रखना होगा तो कितने लेगा? 10, और सबको नंबरिंग दे देता है 0 से लेके। ऐसा ही सेम एरे भी करता है, ऐसा ही सेम एरे लिस्ट दोनों करते हैं। ये बात हम यहाँ लिख देते हैं। ये कंसेप्ट किस में है? इकट्ठे मेमोरी चाहिए, एरे एंड एरे लिस्ट दोनों का ये है भाई। अब लेकिन यही 5 नाम जरा तुम लिंक लिस्ट में रख के देखो, ये कैसे रखेगा। तो ये ना, ये देखो इसका पहला हिसाब सुनो। इसका पहला हिसाब ये है कि रखना है तुमको एक नाम, तब भी इसको मेमोरी की 1 ब्लॉक नहीं चाहिए। कितने ब्लॉक चाहिए? 2। अभी तो अजीब सवाल लगता है ना हिसाब, जब इसमें रखना कितना है, एक नाम। जैसे हम पहले राम ऐड की, तो राम ऐड होगा तो एरे लिस्ट कितनी जगह लेता है? 1 ब्लॉक लेता है, उसी में राम रखता है ना 8 बाइट। ये थोड़ा अजीब है यार। ये क्या करता है मालूम है? ये एक कहता है भैया हमको 2 जगह चाहिए। अब तुम पूछोगे सर जी 2 क्यों चाहिए? तो कहेगा भैया हमें रखना होगा यहाँ क्या, नाम। तो हम कहते फिर दूसरी जगह क्या करोगे? कहेगा दूसरे में हम रखेंगे, दूसरे में रखेंगे दूसरे डेटा का एड्रेस। मतलब जैसे देखो यहाँ क्या क्या नाम ऐड कर रहे हैं, राम, देव, जॉन, डेविड, मैट ना। तो देखो कैसे रखा रहेगा। देख रहे हो इकट्ठे सट के है? नहीं है ना? लो ये, तो
5 डेटा रखना है ना, तो 5 इसको कितने ब्लॉक चाहिए? 10। मान लो ये दूसरा है, मान लो ये कौन सा तीसरा है बताओ भाई? मान लो कोई ये तीसरा है, तो 5 रखोगे। देख रहे हो पांचों की मेमोरी कहाँ कहाँ लिया है? अलग अलग जगह लिखा है कि नहीं लिखा है? अब देखो यहाँ क्या है? राम है, दूसरे में क्या है? डेव है, तीसरे में क्या है? जॉन है, चौथे में क्या है? डेविड है, पांचवें में क्या है? मैट है। तो थोड़ा अजीब लग रहा है। देखो एक तो ये है इकट्ठे नहीं चाहिए ना, बिखेर के लिया है ना, कहीं कहीं रख दिया है, कहीं कहीं रख दिया है, लेकिन एक चीज थोड़ी भटक रही होगी। सर जी तो क्या किया? चीज एक रखनी है लेकिन जगह कितने के बराबर ले लिया? 2 के बराबर। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है, ध्यान देना सब लोग। अब राम रखने के टाइम पे 2 लिया है ना, तो पहले में ब्लॉक में रखेगा नाम और दूसरे में रखेगा दूसरे का एड्रेस। तुम कहोगे सर दूसरा भी 2 ठो लिया है, दूसरा रखेगा तीसरे का एड्रेस, तीसरा रखेगा चौथे का एड्रेस और चौथा रखेगा पांचवें का एड्रेस। ऐसे समझ के चलो। एक ऐसी गैंग है, कई बदमाश है इसमें, लेकिन जैसे हायरार्की देखो, जो वैसे ही बात है, जो बड़ी बड़ी गैंग है या सिंडिकेट्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उसमें यही रहता है। एक आदमी हम जान रहे हैं किसी को, अब हम आगे वाले को जानते हैं, उसके ऊपर वाले को नहीं जानते। हमसे कहा जाएगा भाई जाओ तुम उसको वो चीज दे के चले, और बाकी कौन है उसके आगे वो नहीं जानता। आगे वाला अपने बारे में जानता है और किसके बारे में जानता है? अगले वाले के बारे में जानता है। अगले वाला अगले, तो इसमें क्या फायदा रहता है? उसमें बीच में गड़बड़ हो लेकिन सारे लोग क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं। अब अगर सारे इकट्ठे लोग क्या रहे, साथ ही रहे, तो सब एक साथ पकड़ जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे? तो ये देखो ये ऐसे काम करता है कि जहां रहता है इसलिए 2 ब्लॉक रखता है। एक में रखेगा डेटा और दूसरे में रखेगा दूसरे डेटा का एड्रेस। क्या करें? मैट के आगे कोई नहीं है, तो मैट अभी क्या है? खाली। मैट के आगे, हाँ मैट के आगे कुछ नहीं है, तो मैट क्या है? खाली है। लेकिन हाँ, जैसे ही तुम छठवां ऐड करोगे, 5 के बाद जैसे ही क्या ऐड करोगे डेटा? छठा, तो वो क्या करेगा? वो छठवें का एड्रेस किसके पास आ जाएगा? राम। देखो राम का एड्रेस किसके पास है? ये स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? राम से ही। ठीक है, इसका एड्रेस ये तो 0 से है, सबसे पहले ये तो मिलेगा। तो राम का एड्रेस यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये काम कैसे करता है, जरा देखो। तुम इससे अगर कहते हैं कि डेविड ले आओ, तो कैसे देता? तुरंत देता फट से ना, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। चाहे अगर 5-4 नाम दे रहे हैं, मांगो तो फट से देगा। ये फट से नहीं देता। अब इसका नुकसान जो है, इसका फायदा ही लग रहा था, इसका नुकसान। अगर इससे कहोगे मैट चाहिए, तुम अगर यहाँ मेथड यूज करते हो, जैसे देखो, जैसे हेलो XYZ PQ, ऐसे नाम वही रखते हो। क्या क्या रखे थे हम नाम? राम रखे थे, दूसरा क्या था? डेव, जॉन, डेविड ना। डेव, जॉन, और फिर कौन था? डेविड था, और एक कौन था? मैट। ये तो हो गया रखना। निकालोगे कैसे यार? वही मेथड है। कौन सा? ll.get। अगर जैसे मान लो हमने भेज दिया इससे क्या? 4, इंडेक्स नंबर इसका भी है 0 1 2 3 4। 4 लिखेंगे तो क्या पाएंगे? मैट पाएंगे कि नहीं पाएंगे? पा जाएंगे कि नहीं पा जाएंगे? लेकिन देगा कैसे जरा ये देखो। तो मांग रहे हो ना 5वां दो हमको, तो 5वां सीधे नहीं दे सकता। ये पहले जाएगा किसके पास? राम के पास। कहेगा तुम्हारे पास है क्या 5वां? तो कहेगा मेरे पास 5वां नहीं, हमारे पास तो पहला है, लेकिन हमको ये पता है कि दूसरा कहाँ है। तो ये जाएगा किसके पास? दूसरे के पास। कहेगा तुम्हारे पास है 5वां? कहेगा भाई मेरे पास भी नहीं है, हमें पता है कि तीसरा कहाँ है, जाओ वहीं, यहीं से आगे तुमको रास्ता मिलेगा।
तो वो जाएगा किसके पास? तीसरे के पास। तीसरा कहेगा मेरे पास भी पांचवा नहीं है, मेरे पास किसका एड्रेस है? चौथे का। तो वहां से कहाँ पहुंचेगा? चौथे के पास। फिर चौथे के पास जब पहुंचेगा, जब कहाँ पहुंचेगा? चौथे के पास। कहेगा तुम्हारे पास पांचवा है? कहेगा नहीं। तो कहेगा कहाँ है? कहेगा जाओ वहां। तब जाएगा पांचवा उठा के लाएंगे। मतलब सोचो, अगर 1 लाख नाम हो और तुमसे कहो 1 लाखवां नाम ले आके दो, ठीक है, 1 लाखवां नाम ले आके दो, तो जानते हो क्या करेगा? 99,999 लोगों के पास जाना पड़ेगा, तब उसको 1 लाखवां मिलेगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी ना। स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? इसीलिए ये है ड्यू टू दिस एरे विल अब ये नहीं बोलोगे, अब लिखोगे क्या? लिंक्ड लिस्ट विल नॉट टेक सेम टाइम टू फेच व्हेन एनी वैल्यू आर ऑब्जेक्ट। हाँ, क्या छठा? छठा ऐड करो ना। हाँ, अच्छा छठे पे जाओ। एरे लिस्ट, सब ये एरे लिस्ट है, ये क्या है? लिंक लिस्ट है। हाँ, एरे नहीं, इसको लिख दूंगा। हाँ, तो भाई लिंक लिस्ट भी बताए ना, एरे के अलावा जितने भी हैं वो लोग सिर्फ क्या सपोर्ट करते हैं? ऑब्जेक्ट। एरे ही एक अकेला ऐसा है कि जो ऑब्जेक्ट और डेटा टाइप दोनों को सपोर्ट कर लेता है, बाकी और किसी के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं। बढ़िया लगा ये? सही है ना ये? इसके साथ यही है, तुम कहोगे सर जी तब तो ये बहुत बेकार है, तब तो तुम कहोगे ये क्या है? बहुत बेकार है, हमसे मांगेंगे 15वां, तो ये 14 लोगों से बात करके तब 15वां लेके आएगा। लेकिन अब एक और कंसेप्ट, सब लिख, अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर लिख दे रहे हो जरूर बनाओ यार, ये 100% श्योरिटी है, गारंटी है नौकरी की, अगर तुम नोट्स बना रहे हो। अदरवाइज देखो दिक्कतें तो होती हैं, हम बता दे रहे हैं पहले ही, अगर बना रहे हो। अब इसका एक जबरदस्त कंसेप्ट और सुनो, एरे लिस्ट का। एरे लिस्ट में अच्छा एक मेथड आप लोगों ने नहीं देखा एरे लिस्ट का, देखिए जरा कौन सा मेथड। एक मेथड क्या है मेरे भाई? रिमूव। अगर रिमूव लिखा, देखो ध्यान से, अगर रिमूव लिखा और यहाँ क्या भेज दिया 5, तो बताओ इस एरे में पहले कितने आइटम हैं? या मान लो रिमूव लिखें और लिख दें क्या 1, तो पहले क्या मतलब हुआ? पहले समझो यार कितने आइटम है लिस्ट में? 6 आइटम है। तुमने लिखा इंडेक्स नंबर कैसे कैसे है? 0 पे राम, 1 पे श्याम, 2 पे जॉन, 3 पे डेविड नहीं। हाँ डेविड आएगा, राम आएगा, फिर ये वाला चलेगा तो कौन सा? ये वाला चलेगा तो इंडिया कहाँ जाएगा? चौथे नंबर पे ना। अच्छा मान लो अगर कंफ्यूज कर रहा हो तो उसको हटा दें। अब बताओ ये लिखे तो 0 पे राम है, 1 पे श्याम है, 2 पे जॉन है, 3 पे डेविड है और 4 पे क्या है? राम। जैसे ही लिखोगे एयर डॉट रिमूव 1, तो 0 1 पे क्या है? श्याम है। श्याम को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। रिमूव करने में नंबर मांगता है कि किसको रिमूव करें। 1 लिखोगे तो दूसरे को, 0 लिखोगे तो पहले को, 4 लिखोगे तो पांचवें। लेकिन बताओ श्याम हट गया, राम का इंडेक्स नंबर क्या है? 0, श्याम का 1, जॉन का 2, डेविड का 3 और राम का 4। अब तुमने क्या किया? श्याम को हटा दिया, तो जॉन का इंडेक्स नंबर जो क्या हो जाएगा? क्या था पहले? 2 था, अब क्या हो जाएगा? 1। सब लोग खिसक जाएंगे ना। इसको कुछ ऐसे समझो कि जैसे मान लो 1000, एक एरे लिस्ट में हम 1000 नाम रखें, तो हजारों साथ में मेमोरी लिए, बीच में से एक तुम क्या किए? हटाए, तो सबको एक एक जगह क्या करनी तो रहेगी? खिसकना रहेगा। जैसे लाइन नहीं लगती कहीं, ये 1000 लोग लाइन लगे हैं, एक आदमी हटेगा तो एक एक कदम हर आदमी शिफ्ट करता है कि नहीं? अपनी पोजीशन हर आदमी चेंज करता है कि नहीं? और सबका इंडेक्स नंबर बदलता है कि नहीं बदलता? होता है ना। मतलब इसमें थोड़ी मेहनत होगी भाई। एक हटेगा तो बाद वाले जितने हैं सबका नंबर एक एक क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा। और सबकी पोजीशन, लोगों को तो रहना इकट्ठे सबकी ही है, तो सब लोग एक एक कदम क्या हो जाएंगे? उस खाली जगह को भरने के लिए भाई तीसरा आ जाएगा, दूसरे की जगह चौथा आ जाएगा, तीसरे की जगह, इसलिए देखो इंडेक्स नंबर में सबका क्या हो जाएगा? इंडेक्स नंबर तो चेंज होगा, लेकिन इसमें मेहनत लगेगी ना। लेकिन जरा सोच के देखो इसको, ये कितना जबरदस्त है। अगर इसमें से तुम कहते लिंक लिस्ट, ध्यान से देखो, अगर तुम ये लिखते LL डॉट क्या रिमूव
और क्या लिखते 1। तो जानते हो क्या करता वो 1 का एड्रेस किसके पास है? 1 के पास 1 का एड्रेस किसके पास है? 0 के पास। और 1 के पास किसका एड्रेस है? 2 का। तो जब रिमूव करोगे ना तो ये हट जाएगा, बाकी किसी की जगह बदलेगी, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। वही है ना सिंडिकेट गैंग है, एक आदमी मर गया कोई बात नहीं, अब पहला वाला इसको जानने लगेगा हैं और ये इसको, मतलब एक आदमी हटेगा इससे दूसरों के ऊपर बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे क्या था भाई, डेव के पास किसका एड्रेस था? तीसरे का। और राम के पास था डेव का। डेव जब हट जाएगा, डेव जब क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अब राम के पास सीधे एड्रेस किसका आ जाएगा? जॉन का। तो किसी को अपनी जगह बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सबसे जबरदस्त बात, मतलब इसमें बेवजह अगर 1 लाख आइटम रखे हैं, उसमें से एक आइटम तुमने रिमूव किया, तो बाकी लोगों को अपना ऐसा नहीं कि चलो किसको 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 करने की जरूरत, जो जहां मजे से पड़ा है वहीं मजे पड़ा रहेगा, बस बीच में जो गायब होगा आगे वाला उसका एड्रेस ले लेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा। तो अगर आइटम ऐड करना है, अगर आइटम रिमूव करना है, तो उसमें लिंक लिस्ट क्या है? अच्छा। लेकिन अगर उसमें से आइटम ढूंढ के ले आना है, जैसे 5वां ले आओ 9वां ले आओ, ऐसे मांगना है, तब कौन अच्छा है? लिंक एरे लिस्ट अच्छा है। लिंक लिस्ट इसलिए है रिमूव के लिए अच्छा, ठीक है। अच्छा, एरे लिस्ट में बीच में ऐड करते हो तो क्या होता है? सबका नंबर देखे सक गया ना। तो ऐड और रिमूव में कौन अच्छा है? लिंक लिस्ट। और लेकिन डेटा ढूंढ के ले आने में कौन अच्छा है? तो कौन सा यूज किया है? मतलब दोनों के पास अपनी अपनी क्वालिटी है। डुप्लीकेट डेटा दोनों अलाउ करते हैं, डुप्लीकेट से इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। अरे जब डिलीट करते हो तो नंबर भी तो भेजते हो, रिमूव के बाद 3 भेजते हो ना, तीसरे नंबर पे होगा वो डिलीट होगा, है ना। तो आज